राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अप्रैल सन 1991 में प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम 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 नारायण नारायण। अब कोई बात चलाओ, कोई बात पूछो। मैं ठीक समझा नहीं रही हुई। मैं दूसरा कोई बता दूं कैसा भी सुनता है नहीं। 100 वर्ष से ज्यादा जी नहीं सकता, 200 वर्ष से ज्यादा जी नहीं सकता। ये कह रहे, एक आदमी कह रहे हैं कि 200 वर्ष से ज्यादा जी नहीं सकता, और मैंने कहा कि 700 में लाखों वर्ष तक जी सके, तो कौन सी बात सच्ची है आपके लिए? पूरा समझा नहीं अभी तक। 200 वर्ष से ज्यादा जी नहीं सकता एक मनुष्य। 200 वर्ष तक 200 वर्ष से ज्यादा मनुष्य नहीं जी सकता। हाँ, और इनका कहना है कि लाखों वर्ष तक जी सके साधना से। हाँ जी सकते। ये दोनों बात है, दोनों बात है ना। ऐसे तो 100 वर्ष तक भी बहुत कम जीते हैं। सामान्य मनुष्य 100 वर्ष तक भी बहुत कम आदमी पहुंचते हैं। 100, 100, 2, 4, 10, 15, 20 वर्ष, 120 वर्ष, इसमें बहुत कम आदमी मिलेगा। पर तो जी सकते हैं 200 वर्ष। 200 वर्ष क्यों हुए? 400 वर्ष जी सकते, 500 वर्ष जी सकते, तो जी सकते हैं। ये बात है, साधना से जी सकते हैं। ऐसे सामान्य अवस्था तो 100 वर्ष तक भी बहुत कम। अपने इतने बैठे हैं, इनमें 100 वर्ष का कोई मिलेगा नहीं आपको। कोई हो तो बताओ भाई, बहनों में, भाइयों में, कोई भी 100 वर्ष की अवस्था वाला तो 100 वाला ही कम मिलता है। 200 वर्ष दूर रहा, 100 वर्षों की अवस्था वाला भी बहुत कम मिलेगा। कहीं कहीं मिलेगा, कोई कोई से। तो फिर 200 वर्ष में कैसे बन गया भाई? कितने वर्ष रह सकता है? अच्छा, और कोई बात बोलो। ये बात तो एक ही है। पूछा है कि रुपया और भोगों में महत्व होने से ही शरीर में ममता अहंता होती है क्या? शरीर में मैं, मेरापन और संसार में महत्व दोनों दो चीज है या एक ही है? भोगों से महत्व कैसे हटे? एक ही है, धातु चीज एक ही है। देखो, ये जिस भाई ने प्रश्न किया है वो भाई जरा ध्यान देकर सुने और फिर प्रश्न करे। समझ में नहीं आवे तो फिर प्रश्न करे, और समझ में आ जाए तो ठीक। देखो, संसार कहो चाहे शरीर को, ये दो चीज कहने की है, दो चीज नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व हुए। तो ये सब जितने शरीर बैठे हैं, भाई हो चाहे बहन हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, है तो 5 ही भूतों का। तो संसार मात्र 5 भूतों का है। उसमें एक शरीर संसार 2 कैसे हुए? ये 2 मानना ही गलती की बात है। संसार से शरीर को अलग मानना और शरीर से संसार को अलग मानना, ये गलती है। इसको मिटाना होगा। गलती तो मिटाना ही होगा। अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो गलती मिटाने के लिए हुए हैं, गलती को दूर करने के लिए हुए हैं। जो भूल है, गलती है, विपरीत भावना है, विपरीत स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए, सही रास्ते पर आने के लिए हम तो इकट्ठे हुए सभी। तो शरीर से संसार, संसार से शरीर अलग है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो सकता नहीं, कभी किसी कारण से हो ही नहीं सकता अलग।
आप चेतन हो, स्वयं परमात्मा के अंश, इस वास्ते आप अलग मान सकते हो। शरीर से मैं अलग हूँ अथवा संसार से मेरा शरीर अलग है, मेरे शरीर से संसार से अलग है, ऐसे मान लो आप सकते हो। आप परमात्मा का अंश हो, स्वतंत्र हो, परंतु अलग हो सकता नहीं, इसमें कोई शंका मत बोलो। अलग कैसे होगा? मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, उनमें बड़ा हो छोटा हो, चाहे भोजन बनाने की सामग्री हो, चाहे जल लाने की सामग्री हो, जल पीने की सामग्री हो, मिट्टी के बर्तन है। तो जल पीने का है वो रसोई में नहीं जाता, रसोई का जल में नहीं जाते, वहां ऐसे भेद है। परंतु धातु चीज में भेद है क्या? रसोई का हो चाहे जलाशय का हो, पीने के पानी का हो, चाहे रसोई बनाने का हो, मिट्टी में क्या फर्क है? ऐसे कोई साधु है, कोई गृहस्थ है, कोई भाई है, कोई बहन है, शरीर में फर्क है, व्यवहार में फर्क है, पर धातु चीज में क्या फर्क है? इनको अगर टुकड़ा टुकड़ा करके इनको बड़ा बाल तो एक हो जाएगा, राख एक हो जाएगी। तो एक कैसे होगी? एक है पहले से, धातु से चीज एक ही है, दो चीज है नहीं। ऐसे संसार और शरीर का भेद है नहीं, माना हुआ भेद है। ये माना हुआ भेद है तभी तक ये बंधन है। जिस दिन ये ठीक मालूम हो ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर, ये थंबा और ये वृक्ष, ये शरीर, धातु चीज एक है भाई। मेरा तेरा हम कर लेते हैं, मैं हूं मोर तोड़ नहीं माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया है। ये माया शुरू बताया भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण ने पूछा है, माया क्या है, जीव क्या है, प्रश्न पूछा पंचवटी में, तो वह बताया है माया का रूप है मैं, मेरा, तू, तेरा, ये माया है। ये माया स्वरूप बताया। तो मैं मेरा का क्या हुआ कि शरीर से अपने को अलग मान लिया, ये मैं हो गया और संसार मेरा हो गया, ये माया, ये बंधन करने वाला है। इस माया से छूटना है, इसमें भेद नहीं रखना है। व्यवहार में भेद तो हाथों में ही रहेगा, एक हाथ से जीवना, इस हाथ में पूजन करते इस आंगली से करेंगे हो, रास्ता बताए तो इस आंगली से बताएंगे हो, उचिड़ाना तो यूं बताएंगे हो, हाथ वही आंगली वही, ये भेद नहीं है, व्यवहार में भेद है। फिर एक हाथ में व्यवहार में भेद, आंगलियों में भेद, परंतु ये व्यवहार में है, तत्व से भेद नहीं है। तो ये अंगुली हो चाहिए, अंगुली हो चाहिए, अंगुली हो, क्या फर्क है? हाड में, मांस में, चमड़े में क्या फर्क है? खून है एक बार, एक ही है। तो व्यवहार में भेद होगा, व्यवहार में भेद रखना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई स्त्री है, कोई माँ है, और शरीर एक से ही है, सो गई। नारी शरीर है, एक पुरुष शरीर है, पुरुष कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई दादा है, कोई बाबा को नाना, कोई ताऊ, कोई चाचा, ये तो फर्क होगा। परंतु धातु चीज में फर्क क्या होगा? चाहे बाबा हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, धातु चीज में फर्क क्या है? तो पंडिता समदर्शिना है, समवर्तिना नहीं है। समवर्ताव तो कुत्ता करता है, समवर्ताव वो मैत्र की रसोई में जाए तो वैसे ही चला जाता है, और उसी पदमा से ब्राह्मण की रसोई में चला जाता है। भक्त होता है क्या वो? ब्राह्मण की रसोई है, धोकर जाता है। तो समा बर्ताव तो कुत्ता ही करता है। बर्ताव सम करना कोई महत्व की चीज नहीं, ये तो कुत्तों की चीज है, ये कोई मनुष्य की चीज है? बताओ। बर्ताव सम नहीं होता, हाथ की अंगुलियों में समान बर्ताव नहीं होता, कैसे होगा?
दाएं बाएं हाथ है, उन हाथों में कोई चीज देंगे, पूजन इस हाथ से देंगे, इससे नहीं करेंगे। टट्टी पेशाब साफ करो इस हाथ से करेंगे, इस हाथ से नहीं करेंगे। तो हाथ में ही फर्क है। अपन धातु चीज में क्या फर्क है? व्यवहार का फर्क तो रखना चाहिए जरूर। शुद्धि अशुद्धि कैसे होगी फिर? शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करना कैसे होगा? हरे के साथ कैसे खा लेगा? हरे की बनावटी कैसे खा लेगा? हर एक चीज कैसे खा लेगा? महान अपवित्र लहसुन प्याज भी अशुद्ध माने जाए तो अंडा मांस तो महान मुर्दा है वो तो, और वो टट्टी पेशाब है, ये खाने में कैसे आ जाएगा? तो बर्ताव तो एक होगा नहीं, परंतु तत्व से फर्क नहीं होगा। तत्व को देखने वाले हैं पंडिता समदर्शिना, न कि बर्ताव ये करने वाले। इसमें शंका हो आप बोलो, जितने बैठे हो शंका, जिस किसी को शंका बोलो। तत्व से एक होने पर भी बर्ताव अलग अलग होगा। सोने के बने हुए गहने हैं, वो नाक में पहनने का और होता है, हाथ में पहनने का और होता है, गले में पहनने का और होता है। सोना है कोई तो सोना बिल्कुल सोना है, तो गले में पहनने वाला कान में डाल दोगे, कान में पहनने वाली बाली हाथों पहनोगे? बर्ताव अलग होगा, नाम अलग होगा, रूप अलग होगा, तोल अलग होता, मूल्य अलग होगा। फिर अलग होने पर क्या सोने में फर्क है? गले का सोना और कान का सोना दो है। धातु चीज में फर्क नहीं है। उपयोग तो अलग अलग होना ही चाहिए। उपयोग ये कैसे कर लेगा? ये कर सकोगे नहीं। एक बर्ताव तो बेहोशी में होता है, बिना होश में चाहे से बर्ताव कर ले, परंतु तत्व से तो एक ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। तो शरीर में चाहे ममता अहंता हो और चाहे रुपयों में ममता हो, रुपयों में ममता भी होती है, अहंता ही गले मैं धनी आदमी हूँ, मैं धनवान, मैं लखपति हूँ। तो लखपति लाख रुपया है, अगर आप है तो आप एक हो गया, लखपति खुद हो गया। अगर लाख रुपया मेरा है, मैं मालिक हूँ, ये भेद हो गया। ये बर्ताव में चाहे भेद मान लो चाहे अभेद मान लो, जैसे उचित समझो बर्ताव करो, पर रुपया रूप आप एक। धातु चीज में क्या फर्क है? रुपया और चीज है, एडवांस और चीज है, पर धातु चीज तो पंच पांच होती है। जल पाव गगन समीरा पंच रस्सी अद्भुत शरीरा। तो शरीर में हो चाहे रुपया पैसों में हो, चाहे कुटुंब में हो, चाहे जमीन जायदाद में हो, कहीं भी मैं और मेरापन है, वो अपनी चीज नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है। धातु चीज में है, फर्क नहीं है। ये व्यवहार में फर्क है, होना ही चाहिए, वो कोई खराबी नहीं है। व्यवहार में फर्क है तो होना ही चाहिए। हमारी एक बहन है, एक हमारी माँ है, अब दोनों हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। बड़ी बहन है तो माँ की तरह आदरणीय है, आदर करेंगे, परंतु माँ और बहन से बर्ताव एक कैसे करेंगे? बहन को तो कुछ देंगे, रुपया पैसा देंगे, कोई चीज देंगे, हमारी बहन को देंगे कि हमारी बहन है। बहन की लड़का लड़की ब्याह करेंगे तो कुछ देंगे। माँ से तो लेंगे, लड़के लेंगे माँ से, बहन से लोगे, बहन को दोगे। पर बहन में माँ में फर्क क्या है? बहन भी अपने भाई को कैसे प्यार से खिलाती है, गोद रखती है, प्यार करती है, जैसे माँ करेजी करती है।
तो वही देखे भाई हमारी पूजनी आदरणीय माँ है, ये मेरी पूजनी माँ है, बहन है मेरी। तो शरीर में फर्क है, बहन मेरी माँ में शरीर में क्या फर्क है? बहन हो चाहे माँ हो, चाहे शरीर हो, चाहे आपकी कन्या हो, बेटी हो, फर्क क्या है? भाव में तो फर्क होना ही चाहिए और तत्व में फर्क नहीं होना चाहिए। तो तत्व विचार है वो और चीज है, व्यवहार ही और चीज है। व्यवहार तो ये करना है ये। इस व्यवहार अलग अलग करते हुए भी आप स्वयं इनके साथ एक हो जाते हो, तो क्या एक होना ठीक है? ये जड़ है, आप चेतन हो, आप परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उभावी दोनों को अनादि समझो। तो ये जो अनादि समझना है, इस पर ध्यान देना। प्रकृति में पुरुषम से विद्य अनादि उभो भी अनादि विद्य, दोनों को तुम अनादि समझो। तो दोनों अनादि है, तो प्रकृति और पुरुष दो है कि एक है? ये दो है तो अनादि समझो, तुम अनादि दो है। दो है तो प्रकृति को अपने में, अपने को प्रकृति में मिलाते क्यों हो? प्रकृति में क्रोध भी आ गया, कामना भी हो गई, लोभ भी आ गया, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, नींद भी लगी, सो गए, ये प्रकृति में आ गया। आप तो जानने वाले हो, आप दूसरे हो गए, जागृत में आप दूसरे हो, स्वप्न में दूसरे हो, सुषुप्ति में दूसरे हो गया। जिस समय में शांति बैठे वैसे ही हो, और क्रोध आ गया कभी, तो क्रोध आ गया चला गया, आप में क्या फर्क पड़ा? आप तो वही रहे, दूसरे हुए। सच्ची बताओ भाई, क्रोध आने पर आप दूसरे हो जाते हो क्या? क्रोध न आने पर आप दूसरे हो जाते हो? तो आप एक हो, वहां पर अपने स्थित रहो। वृत्तियां है, वृत्तियां तो जीवन मुक्त के भी बताइए, प्रकाशन से प्रवृत्ति मोह में पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति उदासीन वद आसीनो गुणे योन विचाल्यते। वो विचलित होता नहीं है, मान लेते हो विचलित। गुणों से विचलित थोड़े हो, गुण तो प्रकृति का है, ये प्रकृति से अतीत है, उसमें क्या फर्क पड़े? मारवाड़ी कहावत है, ऊंट खड़ा होकर तो रामी जी खोड़ कोई ऊंट दाम लगाओ गले से, इसे मर रहे हो भाई, पीड़ है वहां लगाओ राम। कैसे बात, कहाँ की बात कहाँ ले है? कहीं गए तो कहीं का जोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, अलग अलग चीज है। तो अपने में कैसी वृत्तियां आवे है, तो वृत्तियां आती और जाती है। आप आते रहते हो, बताओ? आप तो वही रहते हो कि नहीं? राग द्वेष हो गया, काम क्रोध हो गया, तो हुआ है, गया है, रहा है क्या? आएगा तो प्रकाशन से प्रवृत्ति न द्वेष संप्रदाय न वृत्तानि कांक्षति, उसमें राग द्वेष नहीं करना, ये बात गुणातीत का लक्षण है। अरे गुणातीत स्वयं है, गुणातीत होना नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर सौ भी कौनते है, न करोते न लिप्यते। शरीर में स्थित रहता हुआ न करता है, न लिप्त होता है, ये तो एक रस रहता है। वैसे ही देखो, एक वहम हो गया है कि प्राप्ति हो जाएगी और संसार की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान मिट जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, ये माना है ना? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। सफाई होगा ज्ञान, वही जो बार है वही होगा, और मिटेगा वही जो बार मिटा हुआ है वही मिटेगा। मिटने वाला ही मिटेगा, होने वाला ही होगा, रहने वाला ही रहेगा। नित्य प्राप्त ही प्राप्त होगा, नित्य अप्राप्त अप्राप्त होगा, और नया कुछ नहीं होगा। नया होगा आपके वहम है, वो मिट जाएगा, ये नया होगा, और कुछ नया नहीं होगा। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? वो जानकार है, वो अनजान है, इतना ही फर्क है। और खाना पीना बैठना उठना वैसे ही है,
जैसे अज्ञान अवस्था में, जैसे ज्ञान अवस्था में। अगर अंग्रेजी पढ़ गए तो अंग्रेजी जानने लग गए आप, और आप क्या फर्क पड़ा? हम अंग्रेजी नहीं जानते, आप जानते हो, ठीक है। तो जाने अजाने फर्क पड़ा है और उस फर्क है, माप में तोल में की फर्क पड़ता है। ऐसे बोध हो गया तो राग द्वेष के साथ अपने को नहीं मिलाता है तो ज्ञान हो गया, राग द्वेष के साथ मिला देता है अज्ञान हो गया। तो मिला देना आपकी मर्जी की बात है, न मिलाना आपकी मर्जी की बात है। मिला तो है, मिल तो सकता नहीं, क्योंकि आप तो रहते और ये आते जाते हैं काम क्रोध। इसको महत्व दे दिया, आगे क्रोध आ गया, सा कामना होगी, चाहे लोभ आ गया तो आ गया, चला जाएगा, हर्ष क्या है? आ जाएगा तो घर का मालिक हो जाता है। घर में कुत्ता आ गया तो कुत्ता मालिक हो गया घर का, बाहर निकाल दो, ये रह नहीं सकेगा, रहता ही ऐसे। ऐसे काम करो जब कुत्ता है आगे निकलो, बाहर निकलो, कुत्ता आगे जगह खराब कर दी, कुत्ता ने बाहर निकाल। इसमें क्या हो गया? आपके फर्क क्या पड़ गया? कुत्ते आ गया, कोई ख्याल नहीं रखा, आ गया है, ख्याल को आने बंद करो, आने मत दो, इतना ही है। बहुत बढ़ गया राम को लोभ आ गया तो वो आ गया, क्या है क्या चल गया? सीधी सादी बात है। आप हैं जैसे के जैसे हैं, काम क्रोध लोभ आ जाता आप दूसरे हो जाते हो। प्रत्यक्ष कितनी प्रत्यक्ष बात है कि आप एक ही रहते हो और वृत्तियां बदलती है। ये सच्ची है झूठी है बताओ आप? अब कसौटी कसते हैं वृत्तियों के ऊपर। कभी ज्ञान नहीं हो, कभी बोध नहीं हुआ, वृत्ति को कसते रहे हो गया जमाने में राग द्वेष आ गया तो आ गया। इस आने जाने वाले हैं आगमा पाई में अनित्य सांस्कृतिक रसो। गीता आरंभ ही कहती है भाई ये तो आगमा पाई ने अनित्य तो कौन थे, अनुकूल प्रतिकूलता है, सुख दुख देने वाला है, आगमा पाई अनित्य है, सांस्कृतिक रसो इनको लो। इतनी तो बात है और क्या है? यंग है ना व्यथियंत थे जो इसको व्यथा नहीं पहुंचाते, तो हमारे जो व्यथा पहुंचाते हैं, व्यथा आपको पहुंचाते हैं, आप एक मान लेते हैं तब पहुंचाते तो बड़ो मत करो। व्यथा आ गई तो ये आप में व्यथा होगी, हलचल होगी, क्रोध आ गया, लोभ आ गया पर तो वो ठहरेगा क्या? ये आप अनुभव बताओ, अपना अनुभव। आप में कहाँ आया? आगंतुक पास मोके निकल गया। यहाँ पहले सिली पटाते थे बहुत गंगा जी में, तो आते थे लकड़ी पास में होकर बह गई। अब हम बैठे किया, एक दिन बैठे, दूसरे दिन किया, गंगा जी बड़ी हो बह गई। अब सोचते क्या करें, कल बैठा सिलीपट बैठा उस बह गया, क्या करें? रो क्या करो? गंगा में बहता आया चला गया, तुम्हारे क्या चला गया? बोलो आपका गया कुछ गया नहीं आया, वो आया है वही गया, तो आने जाने वाला है। तो आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, सांस्कृतिक से चलो ठीक है आवे जावे, इसी बात कितना हमारी व्यथा पहुंचा देते हैं। व्यथा पहुंचा देते तो आपकी गफलत में आप सावधान नहीं रहते हो, पहुंच जाओ भाई। मैं तो कहता हूँ गफलत आई आपके असर पहुंचा, ये भी तो आगंतुक ही है बाबा। काम क्रोध हुआ, लोभ हुआ तो आगंतुक होगा तो स्थायी हुआ, स्थायी हो गया है। फिर आप आगंतुक हो गया, आप तो स्थायी हो, ये आने जाने वाले हैं। इतनी बात है, लंबी बड़ी बात है ही नहीं। आ जाओ तो आओ जाओ, द्वेष में आओ, कुछ भगवान नहीं। द्वेष न द्वेष की समझना, आप द्वेष क्यों करते हो? न द्वेष की संप्रदाय न निवृत्ता कांक्षती, ये संप्रत हो जाए द्वेष मत करो, तो निवृत्त हो जाए इच्छा मत करो, आ जाओ शांति आ जाए, परवाह न द्वेष की संप्रदाय न निवृत्ता कांक्षती। आपने तुम्हारी इतनी बात रखी है, संप्रदाय न द्वेष थी, निवृत्ता न कांक्षती। प्रकाश प्रवृत्ति आपकी जिम्मेवारी करी ही नहीं है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह की जिम्मेवारी आप पर नहीं है। प्रकाश संचय प्रवृत्ति मोह में पांडव न द्वेष संप्रवृत्ता नहीं। ये आ जाए तो द्वेष नहीं करे, चला जाए तो इच्छा नहीं करे, बस आप द्वेष मत करो।
आपका तो काम इतना ही है, हमें द्वेष हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया अब नहीं करेंगे, इतना तो हो गया अब नहीं करेंगे। इनमें वो संकल्प बोलो, इनमें कोई अड़चन आती हो तो बोलो, संदेह हो बोलो, फिर विचार करें इस बात पर। नहीं चाहते लेकिन फिर भी कामना हो ही जाती है। हो जाती तो हो गई, पर रहती है क्या हरदम? बताओ, ये बताओ मैं तो, हरदम कामना रहती है क्या? अगर आप हरदम रहते हो नहीं रहते, आप ही हो जाओ तो कभी चले जाते हो, आप रहते हो कि नहीं? अरे कामना आती जाती है, तो आज कुत्ता आ गया, घर में आ गया, निकलो बाहर निकलो, अरे कुत्ता है, कुत्ता निकल, कुत्ता कहाँ आ गया? कुत्ता आ गया, कामना आएगी, कुतिया आ गई, कुत्ते मार निकालो, कोई खराब करेगी जी, मुंह सुनाएगी, कुतिया आएगी, खराब करेगी, बर्तन खराब करेगी, निकल निकल, बोलो इतनी है। एक प्रश्न है मेरा। हाँ, प्रश्न ये है कि रामचरितमानस में अब राम ने मत बच छो, अभी बच छो अभी ना, शरीर के बारे में एक जगह अधम बता दिया, और एक जगह कहते हैं कि इसके दुर्लभ है। शरीर नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर सुन लो बताओ, समझ गया, मेरे को याद है, ज्यादा क्यों फोटो देखो। पंचरसती आत्म शरीर बताया, सबसे दुर्लभ मानव देही, जीव चराचर जात देही, सबसे श्रेष्ठ बता दिया। यहाँ बताया अधम शरीर, ये क्या बात है? अरे शरीर तो अधम ही है, उसमें काम अच्छा हो सकता है, इसमें दुर्लभ शरीर है, लाभ ले लो इससे। कुल दीजिए कालू कह नहीं साया में सूल, अब अमूल छाया में बैठेंगे, सूला है इसमें, सूल है तो ऊपर तेरे क्या चुभती है, तो छाया में बैठ जाए मौज से कर आनंद से, सूल है तो अच्छी बात है। कुल दीजिए कालू कह नहीं छाया में सूल, या सूल छाया चुभती है? पेड़ की छाया तो ठंडी है, सूल की छाया चुभती है। कितनी सूल हो, अपने सूल ही है, सूल भी सूल, समझे, सूल नाम ठीक। इस वास्ते वो क्या है, तो शरीर के लिए रोती है तारा, इस वास्ते भगवान ने वैसा कह दिया कि क्या सो तो न हो, आवे सोवा, तो सारा के सोई पड़ी हो तो किस बात की है? और जीव नित्य तुम कहीं भी रोवा तो रोना भी चाहिए, इस विषय में बात समझाते हैं। और वहां सर्वसे दुर्लभ शरीर कौन सा है कि जिससे ज्यादा लाभ ले ले वो दुर्लभ है, तो लाभ मनुष्य शरीर से लिया जा सकता है। तो वहां अब शरीर की महिमा नहीं है, शरीर तो वो पंच अधम ही है, पर इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है, वहां शरीर की महिमा नहीं है। विवेक शक्ति इसमें, उसे काम ले लो, कल्याण कर लो अपना। नर्तन भव बारिश का बेड़ा, संसार समुद्र का बेड़ा उतरने के लिए है, बेड़ों को उठाए फिरे, जूती को पैरते थे, उस जूती मशीन पर उठा लें, उस जूती है, मैं पैर की रक्षा होती है, फर्क क्या है इसमें? एक राग द्वेष होता है, वो होता हो गया, हमारे को हो गया, क्या हो गया? आप में कैसे हो गया? आप में तो हुआ ही नहीं। राग के समय आप वैसे ही हो, द्वेष के समय आप तो वैसे ही हो, क्या और तो फर्क पड़ता है? आगे सा क्या उसको महत्व दे दिया, अरे नित्य निरंतर रहे उसको तो छोड़ दिया, और आगंतुक तो उसको महत्व दे दिया। कितनी गलती है बताओ, समझे कि नहीं बात को? आगंतुक बात को दे दिया आदर, महत्व कर दिया, हमारे विकार आ गया, अरे आया और गया, रहे वो उसको महत्व दो, रहा बाबा, आने जाने वाले को महत्व क्यों देते हो? बात तो इतनी है, कौन है उसे आज से मिलेगा मत, आज देख लेंगे, ये भी आ गया वो भी आ गया, हम तो देखने वाले हम ही है, हम यहाँ बैठ रहे हैं, इतने बहुत से आ गए भाई बहन, हम देख लिया, भाई बहन चले गए, देख चले गए, अब रोए, हमारे सत्संग चले गए, हमारे इतने आदमी चले गए, तुम्हारे एक आदमी मर जाता है जिसमें तुम रोते हो, हमारे इतने चले गए, कितना रोए हम? कोई हिसाब से कितना रोना चाहिए? एक आदमी के लिए रो है तो इतने आदमी चले जाए, कितना रोना चाहिए?
हिसाब लगाओ, हम तो रोते ही नहीं। एक बाबा जी थे, गांव में आटा मांगा, खप्पर था पास में, गांव में आटा मांगा, आटा में खप्पर भर गया, दबा के फिर भर दिया, फिर भर दिया सीधे से। अब गांव के बीच में जाकर रोने लगे जोर जोर से, क्योंकि बाबा जी रोते क्यों है? मेरे घाटा बहुत पड़ गया, मेरे बहुत घाटा हो गया। बाबा व्यापार तो किया ही नहीं, घाटा कैसे हो गया? बहुत व्यापार। ये देखो आटा देखो, ये एक गांव में इतना इतना आटा रोजीना खर्च होता है हमारा। हम तो एक गांव में मांगे दूसरे को कैसे जाए, उसे हो जाए सूर्य तो जाए। रोजीना घाटा है कि नहीं बताओ? जिस गांव में जाकर मांगो उसमें एक खप्पर आटा मिल जाए। अब कितने गांव है संसार में, कितना घाटा पड़ता है हमारे बताओ? अब उसको रोना मिटाओ आप। हमारे घाटा कितना होता है, आपने ध्यान दिया कि नहीं? एक गांव में इतना आटा रोजाना सूर्योदय होने पर इतना घाटा हमारा हर एक गांव में पड़ता है। इतनी जगह हमारा तो सब जगह एक एक खप्पर लिया घाटा आटा लिया। अब सब जगह ला नहीं सकते, सब जगह कैसे फिरे? एक में फिरे जितने सूर्य तो ऊपर आ जाए, दूसरे गांव पहुंचे दिन रात हो जाए। खबर वो उस घाटे की पूर्ति कैसे हो? आप बताओ, इतने बुद्धिमान आदमी हो, व्यापारी हो, बताओ घाटे की पूर्ति कैसे करें? बाबा जी रो रहे हैं, चुप करो। रोजाना घाटा होता है इतना, प्रत्येक गांव में इतना घाटा चलता है। सच्ची एक झूठी, वह गांव में इतना आटा आ जाए, दूसरे गांव में इतना आ जाए, तो रोजाना प्रत्येक गांव में इतना घाटा पड़ता है हमारे। क्या घाटा पड़ता है? रोटी बना तो एक खप्पर खा तो सकेगा नहीं, एक खप्पर की रोटी खा लेगा? क्या घाटा पड़ा? रोटी खा ले, मौज ले, यदि बावली खा ले तो कुछ करना होगा आगे, बस राम राम करो बस। बात इतनी है, तो हमारे घाटा पड़ गया साहब। क्या घाटा पड़ गया? गांव गांव में इतना आटा हमारा जा रहा है, रोज ये ना नित्य प्रति इतना घाटा पड़ रहा है। बोलो अब पूर्ति करोगे कैसे करोगे? वो तो एक जगह मांगेगा, दूसरे कैसे जाएगा? दूसरे सूर्यास्त हो जाए, दूसरे दूसरे यहाँ का घाटा पड़ जाएगा। वहां मांग लो तो यहाँ का घाटा, यहाँ मांग लो वहां का घाटा। मूर्खता है, तेरे क्या कर रहा है? कोई रोटी खा दे, रोटी खा ली, बस मौज करो, क्यों आटा इकट्ठा करे? जाके माई रोटी दे दे बस, कोई दे, कोई घर, कोई नटे, साथ राम तो 3 लोग पटे, कोई घर कोई नटे, सगड़ा दे तो मावे इकट्ठे, अरे कोई नहीं जावे इकट्ठे। कोई माई देवे, कोई माई नटे, साथ राम तो 3 लोग पटे, सगड़ा दे तो मावे इकट्ठे, अरे कोई नहीं दे तो जावे इकट्ठे। एक संत थे, गांव में भिक्षा करे, जो सुबह के बाद भिक्षा हुए, किसी ने रोटी नहीं थी। तो बेचारे क्या कि आगे जाना था, भूख ही सही, जब ले जाकर उन्हें चढ़ दिए। आगे गया तो खेत में आदमी बोला, महाराज महाराज बोलो भाई, कहे भाई महाराज भिक्षा कर दो हमारे। अच्छा लो कर लो, भोजन करा दिया। भोजन कर निकले तो लोगों ने पूछा कि बाबा जी कहाँ से आए? हम इस शहर से आए। इस शहर यहाँ साथ कहाँ? ये है ना, यही शहर है आगे, बिल्कुल जंगल पर है शहर है, जंगल सफा। क्यों आप भूखे निकले आए ना, जंगल है आगे तो, शहर से यहाँ यही रोटी तो यही मिली, तो यही शहर है, वो जंगल है, सफा जंगल पड़ा, आप कुछ नहीं हुए। बोलो बाबा जी अपनी भाषा में बोले, साफ जंगल है। अरे यहाँ पर है अंदर जंगल सब
सिद्धिपुर शहर है, बहुत बड़ा शहर है। हमें ना शहर में रहना ना जंगल में रहना है, हमें तो अपनी मुसाफरी करना जा रहा है। बोलो हमें तो रोग हमारे घाटों को रोज में घाटों हुए। बोलो नित्य बोल रहा है घाटा कितना सेव है। हम एक दिन का घाटा तो सेव भी ले, रोजाना का घाटा नित्य प्रति घाटा मूर्ख है। मूर्ख कैसे घाटा पड़ रहा है हमारे, कितना घाटा हो रहा है बताओ। ऐसे लोग कहते काम आ गया, लोभ आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, तो क्या आ गया, चला गया। घटा तो वही नहीं, आप तो है जो के जो है। क्रोध आया तो आप वही, लोभ आया तो वही, चले गए तो आप वही। बोलो इनमें फर्क है क्या? बस खत्म हो गया। और बोलो को शंका तो बोलो इसमें। डरो मत। कुत्ते को तो निकाल दो, कुत्ते आएगी, कुत्ते आएगी, कामना आएगी, कुत्ते आएगी, निकाल निकाल निकाल, कुत्ते निकाल निकाल। अब बोल बस निकलेगी, कुत्ते आएगी, अशुद्ध करेगी, किसी मुंह लगाएगी, कुत्ते आए तो निकाल टुकड़ा तो बाहर फेंक दो, भीतर नहीं। कुत्ते को तो महाराज जी रोटी दे करके भगाते हैं। हाँ, और काम को रोटी दे दो। काम दो तरह का होता है, देखो दो तरह काम होता है। एक तो भूख लगी जो रोटी की कामना होती है, एक तो भूख लगी रोटी की कामना हुई। एक आटा चला गया हमारे गांव में, घाटा पड़ गया, ये हुआ। तो रोटी की भूख लगे तो रोटी खिला दो, आटो से ही करना है, निकालो निकालो उसको जगह निकाल दो। बोलो भूख लगी, और भूख लगी तो रोटी खाने की इच्छा हुई, जाकर माई रोटी देकर चल चल बारे माई रोटी भूख लगी, चल चल दो चल चल चलो। माई कह रही करो बनो, क्या बात है, कोई आएगा मदद, हमारे आज रोटी लो, अल्लाह दे दे। एक संत थे, वो बात बता रहे थे, तो बीकानेर में गए, जाकर नारायण कहा तो रोटी दे दी, रोटी दे दी ठंडी, कल की रोटी दे दी। आप कौन बनाओ? साधु हो। माई बोले नहीं महाराज साधु नहीं हो, साधु हो, साधु साधु नहीं साधु हो। अब रोटी ले ली, अन्न से पेट बनाओ तो भूख मिट जाएगी, तो तुम ठंडी दे देंगे, तो साधु कैसे हुआ? साधु हो तो कह देना चाहिए पहले से कि देख माई मैं साधु नहीं, मैं तो साधु हूँ। तो मैं तो वहां साधु हुआ भाई, फिर रोटी दो था मत दो, बोलेंगे तो साधु हुआ, गर्मा की रोटी खाओ। तो साधु ने दो तो दूसरे ने दो, साधु ने दो तो माने दो। पर थे क्या वो साधु? मैं वहां पहले ही कहता, एक मारवाड़ी कहावत है, पैर कह दे तो घन खाऊ नहीं बन जाए। पंसेरा था, एक पंसेरा कथा आती है, 5 शेर खाता था एक दिन, 5 शेर। वो पहले कह देता था खुराक में ज्यादा है। उन दिनों में अनाज को बात तो खाड़े में उड़ कर रखते अन्न होता घर ही ज्यादा, खाओ जी तो खाओ, बात हम पहले ज्यादा जीवते हैं भैया, मैं हम बहुत बढ़िया करते हैं, ज्यादा करते हैं। देखो भाई से देना हो तो देना, और नहीं देना मत देना। हम तो बढ़िया रोटी लेंगे, कच्चे नहीं लेंगे, ठंडी नहीं लेंगे, गर्म गर्म लेंगे। कि नहीं बाबा जी गर्म गर्म नहीं, अच्छी बात है, और दे जाएंगे। अरे बाबा जी नहीं है तो क्या बात है, छोरा छोरी नहीं कहेगा, आप छोरी कर दी पैसा दिए बाल को, नहीं बाबा जी को नहीं, तो ठीक है। तो बाबा जी कहते पोती तो हो ही गई हमारी हमारा बालक है, हमारी छोरी है। कहते नहीं बाबा जी नहीं, अच्छा बेटा ठीक है, नहीं तो नहीं, आगे चलो। क्यों पोती हुई कि नहीं?
बाबा जी घर जरूरी नहीं है। अच्छी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं सही। अगर कह लो बाबा जी घर बैठे, हाँ बेटा लाओ। बड़ नीचे के संत आए थे, वो कहते थे देखो भाई मेरी बात सुनो, तुम हमारे माँ बाप हो, माँ है ये बाप है, हमारे माँ बाप हो तुम, और बेटा बेटी भी तुम हो। बेटी है बेटा है, तुम्हारे दोनों कैसे, बेटी है कि माँ है, क्या है ये बेटा है कि बाप है? कि हमारे बाप बेटा ही यही है, और माँ बेटा है, माँ बाप भी है, बेटा बेटी भी यही है। कि दोनों कैसे हैं? कि देखो हम गृहस्थों से पैदा हुए, तो माँ बाप से पैदा होते हैं कि नहीं? तो हम गृहस्थों से पैदा होते, गृहस्थ माँ बाप हुए कि नहीं हुए बताओ? हम पैदा हुए गृहस्थों से, तो गृहस्थ माँ बाप हो गए। अब बूढ़े हो जाते हैं, सेवा कौन करे? तो बेटा बेटी करे। ये कोई नहीं लाती, कोई जल लाता है, कोई रोटी लाता है, कोई देता है, तो बेटा बेटी सेवा करेगी नहीं? तो माँ बाप भी तुम ही हो, तुम्हारे से पैदा हुए, तुम्हारे से पढ़े, बीमार हो, सेवा कौन करे? तुम ही करो। तो माँ बाप भी तुम ही हो, बेटा बेटी भी तुम ही हो। बाबा जी कैसी मौज की बात है बताओ। कितना माया, माँ कितनी, एक माँ वैसे भी लाड रखे, इतनी माँ लाड रखे तो कितों काम ठीक बने। बाप एक ही जो हमारी सेवा करे, माँ बाप मारे, जाओ जरी माँ बाप, चल जाओ जरी माँ बाप चार, जाओ जरी बेटा बेटी चार। कैसी बोली तो बाबा जी रोटी हाँ लाओ बेटा लाओ। अब बेटा बेटी जब अब संकोच की बात ही है, हमारी सोया छोरी है, रोटी देते पाते हैं मौज से। पद आता है संतों का पद, नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी में रे, फकीरी में रे, फकीरी मेरे फकीरी में नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी। भली बुरी सबकी सुन लेना, भली बुरी भली बुरी सबकी सुन लेना, भली बुरी सबकी सुन लेना। अरे मस्तर है ना सबूरी में, राम राम है ना सबूरी में, नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी है, फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी में। जो सुख पाया है वे फकीरी में, जो सुख पाया है फकीरी में, सो सुख नाया अमीरी में, जो सो सुख नाया अमीरी में, नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी मेरे फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी में नफा पाया है राम फकीरी में, नफा पाया है राम फकीरी
बगल में थोली हाथ में घोटा, बगल में थोली हाथ में घोटा, चारू धाम जगीरी मेरा धाम जगीरी, मैं पाया है राम फकीर, मैं पाया मेरे फकीरी, मेरे फकीरी, मेरे फकीरी, मेरे फकीरी, मैं पाया है राम फकीरी, मैं पाया है राम फकीरी, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, सायब मिले सबूरी में, सायब मिले सबूरी, मैं न पाया है राम फकीरी, मैं न पाया है राम फकीरी, मैं न पाया फकीरी, मेरे फकीरी, मैं फकीरी, मेरे फकीरी, मैं न पाया है राम फकीरी, मैं न पाया है राम फकीरी, मैं न पाया है राम फकीरी। जवाब है ऐसा कि हम गृहस्थी कैसे फकीरी, गृहस्थी में ये रहता जो आओ जैसे मस्त रहे फकीरी, जो आ जाओ उसको मस्त हो, ये फकीरी हो गई। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो सब बहन हो, जाई बज राखे राम ताई बज रही है कि सीताराम 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 कहिए, मौज हो गई, कोई चिंता नहीं अपने। ऐसे कैसे रहे, ऐसा नहीं रहो तो क्या करोगे सर, जो हो जाए उसमें कैसे रहो, ऐसा मत रहो, क्या करोगे, रहना तो पड़ेगा ही। धन चला गया तो रहना, आ गया चला गया, कोई मर गया तो रहना, कोई जल में गया रहना, रहना तो रहना पड़ेगा ही, फिर दुख सुख क्यों पाओ, रहना तो मौज में ही रहना है अपने, दुख क्यों पाओ बताओ, कर तो कुछ सकोगे ही नहीं, जल में गया जल जाएगा, मर गया मर जाएगा, कोई अनुकूल हो जाएगा कोई प्रतिकूल हो जाएगा, बस भले बुरी सबकी सुन लेनी, क्यों सुन अपने बाप, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात। समझे, हस्ती की चाल मलो मन मेरा, जगत को करियो भूषमा दे, तू तो राम सुमर जगह सभा दे, है भाई। वो मानता रुकाने का जतन बताओ है किस तरह से उसका नजदीक ना है, मोह मोह वो मानता, मोह मन तो मिटे कैसे, नजदीक ना आए वो उपदेश लो, भगवान ने कहो, देखो सर्व समझ से कह रहे, बात सुनी मांगनी तो बड़े घर मांगनी, छोटे घर में, भगवान से कहो महाराज छोड़ाओ, मोह ममता छोड़ाओ महाराज, भगवान से कहो, पकड़ो पीछे पड़ जाओ, बच्चा जो पीछे पड़ जाए, माँ मेरे को लड्डू दे दे, बस पल्ला पकड़ के दे दे मेरे को, दे दे, अरे ठहर जा अभी काम करो, ठहर जा मेरे को दे दे, अरे ठहर जा काम करो, ठहर जा ना मेरे को तो दे दे, भला अपने मौज हो गई, रीत कर